हेलो फ्रेंड्स, झारखंड वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम सलोनी है और मैं फैकल्टी हूँ झारखंड वॉरियर की। मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाती हूँ और बेसिकली साइंस के मैंने सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज कवर किए। इस पूरे झारखंड वॉरियर के सेशन में हम लोगों ने एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया से पढ़ा है और उसके बाद उसके सारे सवाल हम लोग करते आए हैं। आज हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इस सारे क्वेश्चन में मैं आपको इतना तो भरोसा दिला रही हूँ कि इससे ज्यादा बाहर आपका बायो से या साइंस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलिए एक एक करके टॉपिक्स वाइज डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कौन सा क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है और कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु कौन ऐसा है? मृदा में जब धान का पैदावार बढ़ाया जाता है तो हम लोग कुछ बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स या बायोलॉजिकल माइक्रोब्स का यूज करते हैं और वो बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है, अगर आप लोग कोई बता सके, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या एनाबेना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा एनाबेना। अगला सवाल है, दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग दही जमाते हैं कर्ड बनाने के लिए एक सूक्ष्मजीवी या बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टॉक, बैसिलस या लैक्टोबैसिलस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? सबसे पहले समझते हैं नाइट्रोजन यौगीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो क्या है। जनरली सहजीवी शब्द का अर्थ ये होता है कि ऐसा एक एसोसिएशन, मतलब दो जीवों को एक साथ रहकर दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। जैसे हम लोगों ने एक सुना है लाइकेन के बारे में। ये एल्गी और फंगस, कवक और शैवाल का साथ में रहने का एक एसोसिएशन है, तो उसी को कहते हैं हम लोग लाइकेन। उसी तरह से निम्नलिखित में से सहजीवी एक तरह का बैक्टीरिया है जो जितने भी वैसे पौधे होते हैं जैसे दाल या मटर, इन सब में आप लोग देखे होंगे कि नाइट्रोजन या प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर मूंगफली, तो ऐसा ये यूं होता है कि इन सब पौधों में इन सब का जो जड़ होता है उस जड़ में कुछ गांठ हुआ करती है और इन गांठों में रहते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हवा में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब यह होता है कि वो जो भी नाइट्रोजन हवा में रहते हैं उसको अपने यूजेबल फॉर्म या जिसे हम यूज कर सकते हैं उस फॉर्म में बदलते हैं। तो मिट्टी में यह रहते हैं और इस पौधों में मिट्टी में भी प्रोटीन का मात्रा बढ़ा देते हैं और साथ साथ में मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं और साथ में प्रोटीन इसमें फल में आ जाता है। तो ये एक तरह का सहजीवी है और इसका नाम है राइजोबियम। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है, एचआईवी द्वारा होने वाले रोग। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है कि शायद आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी सही तरह से समझे। पहला है क्षय रोग, आशक, कैंसर या एड्स। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एड्स। जनरली समझते हैं इसको, एचआईवी। एचआईवी का जो पूरा नाम है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा है परीक्षा में कि एचआईवी का पूरा नाम क्या है। तो ये है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है, इंसान की रोग से लड़ने वाली जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है या उसमें कमी आ जाती है, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एड्स। कभी कभी आपसे एड्स का भी पूरा फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एड्स का होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है एड्स का फुल फॉर्म। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है एड्स का कारण क्या है। तो ये भी सबको पता है, एड्स का कारण है वायरस। इबोला क्या है? जनरली इबोला एक ऐसा टर्म है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस। तो ये भी एक तरह का वायरस ही है जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे कि जनरली एड्स फैलता कैसे है। क्या हाथ मिलाने से एड्स फैलता है? क्या श्वास संपर्क से एड्स फैलता है? क्या कीटों संकीटों से एड्स फैलता है? क्या शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है? तो इस सवाल का सही जवाब ये है कि एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। जनरली हमारे शरीर के अंदर जितने भी जैसे रक्त है या फिर बोल सकते हैं कि सीमेन है जिससे स्पर्म निकलता है मनुष्यों में, लोगों में, लड़कों में, और अगर बात करें कि फीमेल के अंदर कुछ वेजाइनल फ्लूइड होती है, तो इन सब चीजों के संपर्क में आने से एड्स फैल सकता है। अगला सवाल है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ डिजीज किसके कारण उत्पन्न होता है। जो जानवर होते हैं उनमें आप लोगों ने सुना होगा कि फुट एंड माउथ डिजीज होता है, यह एक तरह का रोग होता है और ये किसके द्वारा फैलता है, तो इसके भी कारण होते हैं विषाणु या वायरस। अगला सवाल है आलू के मोजेक रोग डिजीज का कारक तत्व क्या है। तो मोजैक डिजीज जो होता है वो भी आलू के अंदर विषाणु के कारण ही होता है। इसका भी सही उत्तर होगा विषाणु। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी, जनरली आपसे शैवाल विज्ञान लिखा हुआ नहीं मिलेगा सवाल में, आपको मिलेगा एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को कहते हैं, तो एल्गोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को और इसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। अगला सवाल है कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल कहलाता है जिसे हम लोग जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, और इसका ऑप्शन है डायोप्टेरिक्स, साइकस, पाइनस या जिंकगो। तो इसका सही उत्तर आप लोग सोचते होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये सब आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। तो उसका उत्तर होगा जिंकगो। अगला सवाल है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। जब तेल प्रदूषण होता है तो उसमें प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, तो उसका सही उत्तर होगा जीवाणु विकृति। अगला सवाल है निम्न में से लिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतन पौधे हैं। मतलब ये कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आपका
आपके प्रदूषण को बताते हैं। मतलब पता उनके होने से ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रदूषण रहित जगह है, और अगर वहां वो गायब हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? पहला है शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो इसका आपका सही आंसर इसका होगा लाइकेन, क्योंकि लाइकेन एक ऐसा जो मैंने आपको बताया था सहजीवी है, जिसमें कौन कौन दो साथ में रहते हैं? एल्गी और फंगस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद, जैविक खाद की बात करें, नीम, यूरिया, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो अगर आप लोग ध्यान से देखने जाए तो ये तो केमिकल होते हैं। अगर इसका सही उत्तर है एजोला, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। जो जो जितने भी जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसमें एजोला को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे हर बार, हर समय ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार करेंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। गुड्डी आएगी।